पिछले साल मई के महीने में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायपुर के एक डॉक्टर के खिलाफ एक महिला जूनियर डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। फिर एक जूनियर डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। फिर एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। फिर एक मरीज ने भी इस डॉक्टर के खिलाफ आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत की। लेकिन नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी शर्मा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायपुर में यौन दुराचार के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पिछले साल नवंबर में एम्स की आंतरिक शिकायत समिति ने कार्रवाई की सिफारिश की थी। एक नहीं, दो मामलों में उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोपों का दोषी पाया गया था। एक अन्य मामले में आंतरिक शिकायत समिति की एक सदस्य ने इस आरोपी डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने का सुझाव शिकायतकर्ता महिला को दिया था। ये सब पिछले साल का किस्सा है। एक अन्य महिला मरीज के शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका पता नहीं चल पाया है। शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग पीएमआर में एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमोल बी खाड़े पर 2 रेसिडेंट डॉक्टर समेत 3 पीड़ित महिलाओं ने यौन दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में अनुचित व्यवहार के कई उदाहरण हैं, जिनमें अवांछित शारीरिक संपर्क, अपमानजनक टिप्पणियां और पीड़ितों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में असहज करने वाले सवाल शामिल हैं। शिकायतों में से एक में कहा गया है, किसी चीज को समझाने के लिए वह अक्सर मेरे हाथों को और यहाँ तक कि गर्दन को भी अनुचित रूप से स्पर्श करने के प्रयत्न करते थे और मेरे हाथों को अलग अलग तरीकों से स्पर्श करने के मौके तलाशते थे। यहाँ तक कि जब मैं अपने हाथों को वापस लेने का प्रयास करती तो वह उन्हें और भी अधिक ताकत के साथ पकड़ लेते थे। ऐसा लगता जैसे वह किसी भी तरीके से छूने की इच्छा रखते हुए मेरी सीमाओं की उल्लंघन करने और हर स्थिति में मुझे शक्तिहीन महसूस कराने की कोशिश करते थे। अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप। पीड़िताओं के अनुसार आरोपी डॉक्टर अक्सर उनकी पीठ को छूते थे, उनके शरीर से चिपकते, उनके हाथों और बाहों को पकड़ते थे और बहुत करीब खड़े होकर उन्हें असहज करते थे। उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों को काम के बहाने अपने कार्यालय में बुलाया, अनुचित तरीके से उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास किया और यहाँ तक कि एक पीड़ित को अपने घर पर भी बुलाया। पीड़ितों ने आगे कहा कि डॉक्टर खाड़े की टिप्पणी में अक्सर यौन इशारे होते थे और बातचीत में कामुकता का पुट रहता था। एक अवसर पर उन्होंने कथित तौर पर एक पीड़िता से उसकी छुट्टियों के दौरान की गतिविधियों का प्रामाणिक ब्यौरा मांगा। पीड़िताएं शुरुआत में हिचकिचाहट में थीं, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि प्रताड़ित होने वालों में वे अकेली नहीं हैं, तब उन्होंने हिम्मत जुटाई और आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी को 3 लिखित शिकायतें सौंपी। 2 मामलों में डॉक्टर खाड़े को दोषी पाया गया था और एक मामले में पीड़ित को डॉक्टर खाड़े के खिलाफ कमेटी की सदस्य ने आपराधिक शिकायत दर्ज करने की सलाह दी। प्रारंभिक लिखित शिकायत का संक्षिप्त विवरण। दोनों शिकायतकर्ताओं ने शारीरिक, मौखिक और मानसिक उत्पीड़न के कई दौर से गुजरने का जिक्र अपनी लिखित शिकायत में किया है। आरोप में कहा है कि काम के बहाने उनके कार्यालय में आया करते थे। डॉक्टर खाड़े ने उनके करीब जाने की कोशिश की, कंप्यूटर पर काम करते समय कुर्सी के पीछे से उनको पकड़ लिया। इसके अलावा पीड़िता को अपनी वाहन में बैठने के लिए बुलाना, लिफ्ट देने, लंच पर चलने के लिए जोर देना, परीक्षा कार्य में साथ देने के बहाने और कॉफी पीने या फिल्म देखने के बहाने से कॉल करना जैसे कृत्य शामिल हैं। आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट। आईसीसी एम्स रायपुर के अनुसार डॉक्टर खाड़े के खिलाफ दिनांक 10 मई 2024, 13 मई 2024, 21 मई 2024, 5 जुलाई 2024, 12 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024,
14 अगस्त 2024, 16 अगस्त 2024 को 4 शिकायतों से संबंधित कुल 10 जांच कार्रवाइयां की और डॉक्टर खाड़े को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। जब सीजी खबर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए डॉक्टर खाड़े से संपर्क किया तो डॉक्टर खाड़े ने बात करने से इनकार कर दिया और कॉल काट दिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर अशोक जिंदल ने सीजी खबर को बताया कि यह एक आंतरिक जांच है। जब तक कि पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के अनुसार पीएमआर विभाग के प्रभारी ने उल्लेख किया कि 3 महिला पीजीटी ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर खाड़े ने जानबूझकर प्रक्रिया कक्ष के शीशे को काला करवा दिया और अंधेरे के बहाने महिला डॉक्टर्स को अनुचित तरीके से स्पर्श करने का प्रयास करते थे। किसी प्रयोग या विधि को समझाने के लिए भी डॉक्टर खाड़े शरीर का प्रदर्शन किया करते थे और हर हाल में उन महिला डॉक्टरों पर हावी होने की, महिलाओं को प्रताड़ित करने की कोशिश करते थे। सीजी खबर के पास रायपुर के बाहर से आने वाली एक महिला मरीज का एम्स प्रबंधन को लिखा हुआ पत्र है, जिसमें महिला रोगी ने डॉक्टर के अशिष्ट और अनुचित व्यवहार का वर्णन किया और डॉक्टर खाड़े की हरकतों को बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य कहा। उन्होंने कहा कि एक परामर्श के दौरान डॉक्टर ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ, जिससे वह हतप्रभ रह गई। महिला एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और क्योंकि निजी अस्पताल की लागत उसकी पहुंच से बाहर थी, उन्होंने अपना इलाज एम्स में कराने का विकल्प चुना। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने एम्स आना पूरी तरह से बंद कर दिया। अपने पत्र में उस महिला मरीज ने अधिकारियों से अपील की कि वे भविष्य में इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि मरीजों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके। एम्स रायपुर में आईसीसी में 8 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 2 डीएसपी रैंक के पुलिस अफसर भी शामिल हैं। समिति कार्यस्थल रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पॉश अधिनियम में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है और निष्पक्ष और तेजी से शिकायतों की जांच और समाधान करना है। हालांकि डॉक्टर खाड़े के खिलाफ निष्कर्षों के बावजूद अब तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित न्याय का इंतजार करते हुए इस उम्मीद में हैं कि अधिकारी सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। लेकिन कार्रवाई में विलंब के कारण पीड़िताओं को अब लगने लगा है कि कहीं एम्स प्रबंधन यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉक्टर को बचाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। मई की शिकायत पर नवंबर में निष्कर्ष और अब जनवरी खत्म होने को है और एम्स प्रबंधन ऐसे यौन उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि बेटियां पढ़ भी लेंगी, नौकरी भी कर लेंगी, लेकिन ऐसे यौन उत्पीड़न से कैसे बचेंगी? जरूरी बात में फिर होगी बात।